इंदौर में आयोजित आयुर्वेद सम्मेलन का हुआ समापन। आयुष मंत्रालय भारत सरकार पोषित आयुर्वेद महासम्मेलन नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय आयुर्वेद कार्यशाला के द्वितीय दिवस पर धन्वंतरी पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर APS चौहान, प्राचार्य अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर RK वाजपेयी, संरक्षक आयुर्वेद सम्मेलन थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सोमेंद्र मिश्रा, पूर्व संयुक्त संचालक आयुष विभाग थे। सत्र की जानकारी एवं वक्ताओं का परिचय एवं स्वागत भाषण सह संयोजक डॉक्टर लोकेश जोशी द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर हनीफ खान, महामंत्री इंदौर शाखा द्वारा किया गया। द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में वैद्य नीरज कानूनगो ने अपने व्याख्यान में प्राइवेट प्रैक्टिस में आयुर्वेद चिकित्सा की उपादेयता पर प्रकाश डाला। डॉ आशीष शर्मा ने रोग निदान में प्रकृति परीक्षण का महत्व के बारे में जानकारी दी। तृतीय सत्र में वैद्य संजय पाटीदार ने आयुर्वेद वर्णित महाकषाय का महत्व बताया। इस अवसर पर डॉक्टर अखिलेश भार्गव का आयुर्वेद की सेवाओं के लिए अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात प्रश्न उत्तर कल का आयोजन किया गया एवं अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर कार्यक्रम का विसर्जन हुआ। यह जानकारी आयुर्वेद सम्मेलन इंदौर शाखा के उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी वैद्य नीरज व्यास एवं सचिव वैद्य हनीफ खान ने दी। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। गर्भिणी का जो मासानुमासिक हमने आहार निर्धारित कर रखा है वो शुक्र शोणित का हेल्दी होना, ये इसीलिए एक एज ग्रुप बना के ऋतुकाल समय काल ये जो निर्धारित किए गए वो इसीलिए क्योंकि इसको चिकित्सक से भी जोड़ता है, संधियों को जोड़ने का भी कार्य करता है। ठीक है, पुरुष से संग्रहस्तु भिन्न मलस्य, पुरुष संग्रहण करता है, लेकिन पुरुष संग्रहण आचार्य चक्रपाणी ने यहाँ बताया है पुरुष संग्रहणी गण अलग है, उसका कार्य अलग है और इसका अलग है। ताकि भग्न मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे वैद्य संजय पाटीदार का अभिनंदन की बात करते हैं तो हम योगों की बात करते हैं, औषधियों में बटी कुटी आशा वारिष्ठ रसकल्प, परंतु कुछ ऐसे कल्प हैं जो आचार्यों ने रेडीमेड तैयार करके दे दिए हैं और उनके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं और निरापद। ऐसी गर्भिणी का जो मासानुमासिक हमने आहार निर्धारित कर रखा है वो शुक्र शोणित का हेल्दी होना, ये इसीलिए एक एज ग्रुप बना के ऋतुकाल समय काल ये जो निर्धारित किए गए वो इसीलिए क्योंकि इसकी बुक जाके खोल लें, उस श्लोक को पढ़ लें, उस अध्याय को पढ़ लें, और नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मॉडर्न पढ़ें फिर आयुर्वेद पढ़ें। हो सकता है तो आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है हो सकता है उस तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अगर हम दोनों ज्ञान को पैरेलल रखेंगे तो भी थोड़ा, आप लोग प्रैक्टिशनर हैं तो आप लोग ये जानते हैं कि हमको मॉडर्न का भी एस्पेक्ट, और मेरे हिसाब से मॉडर्न एक कसौटी की तरह काम करता है। अच्छे ढंग से उन्होंने और ज़्यादा उसको एक गरिमा दी, एक व्यवस्थित रूप दिया। मैं सही कह सकता हूं कि अब हम लोग कुछ उतरे काम के नहीं रहे जितना ये नई टीम आज कर रही है। मुझे कुछ ईश्वर की तरफ से दिमाग में आया, मैंने अपना स्टेथोस्कोप निकाल के उसके कान में लगा दिया और सर यहाँ पर जो 2 दिवसीय आयुर्वेदिक सम्मेलन चल रहा है, क्या बताया किस टाइप से है सर ये आज क्या हुआ? मैं डॉक्टर अखिलेश भार्गव, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर से। यहाँ पर 2 दिवसीय एक CME का आयोजन किया गया है जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में किया जा रहा है आयुर्वेद महासम्मेलन के सहयोग से। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लोगों का आयुर्वेद का जो प्रयोग करने उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर एक संभाषा इसलिए रखी गई है कि किस प्रकार आम जनता को, मरीजों को आयुर्वेद के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाई जाए और लोगों के बीच में सस्ती, सुलभ और एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति को पहुँचा जाए। बस 2 दिन पर लेक्चर के माध्यम से इस पर विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये मरीजों के हित में काफ़ी लाभदायक होगी। इसके माध्यम से आप मरीजों को क्या संदेश देंगे?
निश्चित रूप से हमारा एक ही एसेट है मरीज। हम चाहते हैं कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ चिकित्सा मिले, जल्दी से जल्दी चिकित्सा मिले, सस्ती से सस्ती चिकित्सा पद्धति मिले, और हम इसमें कामयाब हो गए इस माध्यम से। डॉक्टर अखिलेश भार्गव, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर। सर कुछ आप बताएं 2 शब्द। ये आयुर्वेद महासम्मेलन इंदौर शाखा के द्वारा 2 दिवसीय CME कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्र के जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनको नए अपडेट्स की जानकारी के लिए जो आयुर्वेद में स्थापित चिकित्सक हैं, जो शिक्षक हैं, उनको बुलाकर उनके व्याख्यान यहाँ करवाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इससे उनके ज्ञान की वृद्धि होगी और उसका उनकी नित्य चिकित्सा में जो है उनको अत्यंत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर APS चौहान प्राचार्य हूँ शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में। सर आप बताएं 2 शब्द इस कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद महासम्मेलन के तत्वाधान में 2 दिवसीय जो कार्यशाला रखी गई है, ये हमारे चिकित्सा परिवार के सदस्यों को एकत्र कर उनको अपग्रेड करने के लिए और क्या नए नए अनुसंधान या शिक्षा या आयुर्वेद में क्या उन्नति या नई टेक्निक्स क्या आई है उनसे अपग्रेड करने के लिए सभी चिकित्सक समूहों को यहाँ बुलाया गया है, ताकि 2 दिवस के अंतर्गत उनके बीच जो शंकाएं उनका समाधान हो और नया जो अनुसंधान आयुर्वेद में हो रहा है वो उनके माध्यम तक रोगियों को सुविधा पहुँचे। ये उस कार्यशाला का उद्देश्य है। डॉक्टर आशीष शर्मा, गवर्नमेंट धन्वंतरी कॉलेज उज्जैन। सर आज का कार्यक्रम यहाँ पर होना निश्चित हुआ। आज कार्यक्रम का सेकंड डे है, द्वितीय दिवस है, और आज भी जो है उज्जैन महाविद्यालय के प्राचार्य लोग आए हैं, प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं और व्याख्यातागण हैं, और आज भी 4 सत्र होंगे। उन 4 सत्रों में अलग अलग विषयों पर ज्ञान दिया जाएगा। इस ज्ञान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। मैडम आप बताएं इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज जाएगा जनता? मैं डॉक्टर अफसाना मंसूरी, गंज बासोदा डिस्ट्रिक्ट विदिशा से। इस प्रोग्राम के जरिए आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे आदरणीय सर वाजपेयी जी, सर बैरागी सर और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, इन सब का बहुत अच्छा सहयोग है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा होता रहे जी। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए ये 2 दिन की कार्यशाला हमारे संगठन अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन दिल्ली और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से आयोजित की जा रही है। सभी पेथियों में सतत चिकित्सा शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं, उसी तर्ज पे हमारे संगठन के द्वारा भी ये आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए CME आयोजित की जा रही है। इस CME से हमारे जो निजी चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, उनको नया ज्ञान प्राप्त होगा और वे अपने मरीजों के साथ ज़्यादा कुशलता से व्यवहार कर सकेंगे, अच्छे से इलाज कर सकेंगे। चिकित्सा जगत में सतत शिक्षा अति आवश्यक है। रोज़ नए नए अनुसंधान होते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, और उन सब से हमारे जो चिकित्सक हैं उनका रूबरू होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं डॉक्टर हनीफ खान, महामंत्री अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन जिला शाखा इंदौर। सर यहाँ पर ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है आयुर्वेदिक का, और आपके यहाँ पर व्याख्यान थे और अभी आप सम्मानित भी हुए हैं। सर कुछ बताएं। यहाँ सर 2 दिवसीय कार्यशाला है, CME प्रोग्राम किया गया है, बहुत अच्छी है, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए दिया गया था और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। मैंने यहाँ पे एक जनरल प्रैक्टिस इन आयुर्वेदा पे व्याख्यान दिया, और जो आयुर्वेद को हम जनरल प्रैक्टिस में कैसे उतार सकते हैं, इजी टू यूज़ बना सकते हैं, उसी के बारे में एक व्याख्यान था। सभी को बहुत पसंद आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नए डॉक्टर्स को यही सीख दूंगा कि वो आयुर्वेद से थोड़ा भयभीत होते हैं, प्रैक्टिस करने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो आयुर्वेद को अगर हम समझेंगे और आयुर्वेद को थोड़ा सा उसके गूढ़ रहस्यों को हम जानेंगे तो बहुत इजीली हम अपने आयुर्वेदिक डेली प्रैक्टिस में हम उसको कर सकते हैं। पेशेंट के लिए क्या संदेश? पेशेंट के लिए आप बिल्कुल आप आयुर्वेद अपनाइए। आयुर्वेद में निरापद चिकित्साएं हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और ये ऑर्गेनिक हैं जो आपके शरीर के लिए और दिनचर्या के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जो बड़ी लाभप्रद है। ठीक सर। मैं डॉक्टर नीरज कानूनगो, असिस्टेंट प्रोफेसर अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, काय चिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर यहाँ पर जो 2 दिवसीय आयोजन किया गया है
और आज चूँकि यहाँ पर प्रभारी थे कार्यक्रम के, कुछ बताया किस टाइप? मैं वैद्य नीरज व्यास, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन इंदौर शाखा में 2 दिवसीय आयुर्वेद का ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर को ज्ञान बढ़ाने के लिए 8 लेक्चर्स 2 दिनों में आयोजित किए गए और सभी लेक्चर्स एक्सेलेंट रहे, जिससे सभी चिकित्सक अपने ज्ञान बढ़ाने में लाभान्वित हुए हैं और वे अपने अनुभव से क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाएंगे। 8 लेक्चर्स में पहले दिन डॉक्टर मनोहर भंडारी, डॉक्टर प्राची कवठेकर, डॉक्टर सतीश अग्रवाल एवं डॉक्टर मनीष मुकाती ने पहले दिन अपने व्याख्यान दिए और दूसरे दिन डॉक्टर संजय पाटीदार, डॉक्टर आशीष शर्मा एवं डॉक्टर नीरज कानूनगो ने अपने व्याख्यान दिए। इस व्याख्यान सत्र के पश्चात प्रश्नोत्तर काल हुआ, जिसमें वैद्यों ने अपने विचार रखे, अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के समाधान पाए और अंत में सभी चिकित्सकों को, सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और इस प्रकार से ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। जी, मैं वैद्य नीरज कुमार व्यास, अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन इंदौर शाखा का उपाध्यक्ष भी हूँ और यहाँ का इन 2 दिनों के कार्यक्रम का प्रभारी भी रहा हूँ मैं। धन्यवाद। सर, यहाँ जो 2 दिवसीय आयोजन किया गया है आयुर्वेदिक का, कुछ इसका विस्तार पूर्वक बताएं। समापन हो चुकी आज। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन नई दिल्ली और आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से यहाँ 2 दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसे हमारी इंदौर जिला शाखा ने सकुशल सफल कार्यक्रम किया। इसमें हमारे 67 आयुर्वेद के चिकित्सकों ने, जो अपनी निजी चिकित्सा कर रहे हैं, उन्होंने भाग लिया। इसमें 7 हमारे विषय विशेषज्ञों ने यहाँ आकर अलग अलग विषयों पे अपना विस्तार से व्याख्यान दिया और उन्हें चिकित्सा में किस प्रकार से आयुर्वेद चिकित्सा करनी चाहिए उसके बारे में समझाइश दी है। और ये 2 दिन चला है। इसमें जो है उनको जो आयुर्वेद की शिक्षा और चिकित्सा में किस प्रकार से अनुसंधान हुए हैं भारत सरकार में या भारत द्वारा, वो उनको बताया गया है। उससे उनको शिक्षा में लाभ मिलेगा, चिकित्सा में लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं इंदौर जिला शाखा को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं वैद्य SN पांडे, उज्जैन, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का राष्ट्रीय महामंत्री। सर, आप बताएं, आपने यहाँ व्याख्यान दिया है, किस विषय पर था और उसका क्या निष्कर्ष? मैंने यहाँ महाकषाय की चिकित्सा में उपयोगिता पर जो है व्याख्यान दिया है। उसमें जो आचार्य चरक ने महाकषाय बताए हैं, उनको चिकित्सा में हम डेली प्रैक्टिस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उनके कितने अच्छे परिणाम हो सकते हैं। उनके कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम हर व्याधि को जो है उसको ठीक कर सकते हैं। अलग अलग व्याधियों पर मैंने उनकी उपयोगिता बताई और लोगों जो चिकित्सक यहाँ उपलब्ध थे उन्होंने उसको देखा, सुना और वो उम्मीद करता हूँ अपनी चिकित्सालय में वो जाकर प्रयोग करेंगे और उनके बहुत अच्छे परिणाम को प्राप्त होंगे। जी, मैं डॉक्टर संजय पाटीदार, शासकीय आयुर्वेद औषधालय जहांगीरपुर, जिला उज्जैन में भी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। जय श्री माता। तो वो व्याख्यान किस सब्जेक्ट पे था और इसका क्या प्रतिफल मिलेगा आयुर्वेदिक में? मैं हूँ डॉक्टर मनीष मुकाती, आयुर्वेदिक MD हूँ आयुर्वेद में और कल मेरा व्याख्यान यहाँ गर्भ संस्कार विषय पर था, आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार की प्रयोग विधि। और ये इसका प्रयोजन ये था कि हम जो है वो किसी भी शिशु को इस जीवन में लाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, जबकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में इसके लिए बहुत बड़ी संकल्पना बताई गई है, जिसके थ्रू हम बहुत शुभ जननी की तरफ जा सकते हैं। और इस विषय में मेरा व्याख्यान था और ये आने वाले वैद्यों को अपने सारे पेशेंट्स को किस तरह से किसी भी नव दंपत्ति को कैसे उनकी प्लानिंग की जा सकती है, कैसे उनको वांछित संतान मिल सकती है जो सभी संस्कारों से, सभी गुणों से परिपूर्ण हो, उसमें ये निश्चित तौर पर मदद करेगा। आमतौर पर देखा गया कि जो युवा चिकित्सक है वो आयुर्वेदिक होने के बाद में भी एलोपैथी चिकित्सा करते हैं, तो आप अपने युवा साथियों को क्या बोलना चाहेंगे?
कुछ हर एक शास्त्र की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कुछ चीज़ों में एलोपैथी बहुत अच्छा है, कुछ बाकी चीज़ों में आयुर्वेद बहुत अच्छा है। तो जहाँ एक्यूट कंडीशन है वहाँ पर अगर हम एलोपैथी की मदद लें तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी जगह पर एलोपैथी की यदि हम मदद लेते हैं तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन हमको रहते हैं। स्पेशली अगर बात करें कि गर्भाधान के लिए किसी शिशु की उत्पत्ति के समय में आयुर्वेद में जो अच्छी चीज़ें बताई गई हैं उनका निश्चित प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यदि हम एलोपैथी मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो टेरेटोजेनिसिटी आती है, उन दवाओं के विषाक्त प्रभाव से गर्भ को नुकसान होता है। तो ऐसी कंडीशन में गर्भाधान जैसी कंडीशन के लिए हमेशा सबसे प्रशस्त आयुर्वेद ही है और उसी का उपयोग करना चाहिए। बाकी किसी भी पैथी का कोई जो है अपमान नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छी हैं और सभी के अपने लिमिटेशंस हैं और सभी के अपने अपने इंडिकेशंस हैं। ओके, मेरे चिकित्सकों के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि हमेशा आयुर्वेद पर भरोसा रखें और आयुर्वेद चिकित्सा करें, और यदि आयुर्वेद चिकित्सा को करते हैं और अपने सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करें और सभी को बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ी और हमारी बाकी जनता जो है वो आयुर्वेद के प्रति समर्पित हो पाए और धीरे धीरे वो किसी भी अपवाद या किसी भी जो है वो साइड इफेक्ट फ्री जीवन शैली को जी पाए। थैंक यू। डॉक्टर मनीष मुकाती, MD आयुर्वेद है आयुर्वेदिक का। तो और आप इसके सूत्रधार हैं, आप बताएं कृपया किस टाइप से कार्यक्रम है ये? अखिल भारतीय अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन हमारी एक 107 साल पुरानी संस्था है। उसी की एक सिस्टर कंसर्न है निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ। पहले आयुर्वेद महासम्मेलन की परीक्षाएं और उनकी उपाधियां देने का काम ये करती थी और शिक्षण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सर्वदा यह संस्था आगे रही है। लेकिन वर्तमान में चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां दी जाती है, उसके बाद अब जो पुराने चिकित्सक हैं या जिन लोगों ने निजी चिकित्सकों ने अपनी कार्यकुशलता के लिए जिन्हें ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम लोग अलग अलग पाठ्यक्रम चलाते हैं। उस सतत शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर इंदौर में ये CME की जा रही है और आजकल भारत सरकार आयुष विभाग के द्वारा भी हमको इसमें ऐड मिलती है इस संस्था को, और उसके द्वारा हम विभिन्न जिलों में यह कार्यक्रम करते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन के द्वारा एक उज्जैन में CME पिछले मई जून में की थी, उसके पश्चात ये दूसरी CME इंदौर में की जा रही है और ये 27-28 मार्च को 2 दिवसीय CME है। आज इसका दूसरा दिन है और कल हमारे 4 व्याख्याताओं ने विभिन्न विषयों पर, जो कि प्रैक्टिकल विषय होते हैं, जो हमारे चिकित्सकों को परेशानी आती है जिन मामलों में, और जो आजकल के लीगल एस्पेक्ट है, इन सब पर चर्चा की गई और उन सभी को समझाइश दी गई। इसी के साथ आज भी इसी तारतम्य में 4 चिकित्सक पुनः इस बारे में अपने संभाषण करेंगे और हमारे बाकी जो चिकित्सक है, जो निजी चिकित्सक, उनको जो व्यवहारिक कठिनाई आती है और उसमें जो उनके प्रश्न हैं उनका भी उनसे समाधान कराया जा रहा है। इसके पश्चात सभी को इस CME के द्वारा प्रमाण पत्र वगैरह दिया जाएगा। ये एक कार्यक्रम है। मैं वैद्य विनोद वैरागी, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ तथा संयोजक CME। धन्यवाद।